अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। कम नहीं, आपका भाई आ ही नहीं रही। अभी तकरीबन सर ना होने के बराबर है आपकी आवाज। हेलो। यस सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ना होने के बराबर है। मैं चेक कर रहा हूँ। ओके ओके सर। अब बताइए। जी सर कुछ बेहतर है। बाकी फेलोज बता दें ओके है। मुझे सर ठीक ठीक आ रही है। क्यों जी, बाकी लोग भी बताइए जरा, आवाज ठीक हो गई है? सर जी सर जी ठीक सर, हो गई है। सब क्लियर। थैंक यू। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और आपके नियर डियरर दाएं बाएं रिश्तेदार सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। चलें, गुड, दैट्स गुड। कैसा रहा आपका 2-3 हफ्ते का जो टाइम गुजरा है एग्जामिनेशन में, खास तौर पे कैसा लगा? सर उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं, 2-4 मिनट करें। सर उसके एक सर एमसीक्यूज लेंथी थे, उसके ना स्टेटमेंट जो थी ना वो लेंथी थी सर, अच्छा एमसीक्यूज। अच्छा। और और दूसरा सेकंड सर उसका जो आपने कहा इररिलेवेंट को टेक करें वो मुश्किल था सर। इररिलेवेंट को टेक करना ज़्यादा मिस्टेक के चांस होते हैं। ठीक है। और सर ये दो प्रॉब्लम थे उसके अंदर। और स्टेटमेंट जो थी वो वर्टिकल फॉर्म में भी लिखी हुई थी, ठीक है। और और वो जेंडर सर नहीं थी। सर ये तीन प्रॉब्लम थी जो एमसीक्यू में जाती। ठीक है। और कोई और भी बोलो भाई।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वफा कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी सर, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर बिल्कुल ठीक हूं। जी सर, मेरा पहला पेपर था, मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया हुआ था, तो मेरे हाँ 4-5 जो थे ना वो एमसीक्यूज वो खुद ही स्किप हो जाते थे। बस मैं एक दफा हाथ लगाती थी तो 2 नंबर आगे चले जाते थे। तो इस तरह अच्छा करते करते मेरे कोई 4-5 जो थे एमसीक्यूज वो ऐसे ही चले गए। तो बाकी शुक्र है अल्लाह का, बाकी तो पेपर ठीक था। क्वेश्चंस भी जो थे वो इजी थे, और जो थे एमसीक्यूज वो भी इजी थे, मोस्टली आते ही थे, बस वो उससे गलती हो गई। फिर बाकी में मैंने बड़े ध्यान ध्यान से किया, मैंने तो उनको छेड़ा ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन वाले बटन को। वो पूरा टाइम 1 मिनट जब हो जाता था, चाहे मुझे 45 सेकंड इंतजार करना पड़ता, मैं उसको ऐसे ही जाने दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने अब नहीं छेड़ना। ठीक तो हो गया। बाकी शुक्र अल्लाह का सर, ठीक हो गया। और इसके अलावा जी एक्सक्यूज और मी सर। जी जी प्लीज। सर ये वही पेपर है जब पहली असाइनमेंट आई थी ना, तो मेरे 2 नंबर थे इसमें। तो मैंने फिर मतलब डिटर्मिनेशन किया कि मैं अब इसको करके छोड़ूंगा। तो मेरे सर 22 मार्क्स है इस पेपर में, रिसर्च में। क्लैपिंग करें जी तो इसके लिए, जबरदस्त, बड़े अच्छे मार्क्स हैं। नहीं बाकी मुझे ये अफसोस हो रहा है कि मेरे 3 क्यों कट गए सर। वो समझ नहीं आ रही कि वो 3 कहाँ पे चला गया। बहुत अच्छा पेपर मेरा हुआ था। वो एमसीक्यूज कोई वही, वो इररिलेवेंट और रेलिवेंट वाला जो एक कंफ्यूजन था ना, वो सर साथ साथ मेरे एग्जिस्ट करता गया कि टाइम भी शॉर्ट था, लेकिन फिर भी चल अल्लाह का शुक्र है, अच्छा पेपर हो गया सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत मेहनत करवाई और ओवरऑल अच्छा सर हुआ। थैंक यू। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलें, मुझे हौसला हुआ कि जो आपने कुछ तो अपने जिम्मे भी लिया, वरना होता इस तरह है कि अच्छे मार्क्स आ जाएं तो हमारे होते हैं स्टूडेंट के, ना आए तो वो टीचर का मसला होता है। नहीं सर, ऐसे ही अब मेरे ना शेक्सपियर के अंदर और पोस्ट मॉडर्न के अंदर थोड़े थोड़े नंबर हैं, बिलो 17 ही है। तो मैं तो उसमें ये समझता हूँ कि मेरी अपनी गलती, मैंने पढ़ा ही नहीं था उनको। तो टीचर को ब्लेम करना तो गलत है सर। जो टीचर को ब्लेम करते हैं कि टीचर ने थोड़े नंबर दिए हैं या ऐसे या वैसे, ये स्टूडेंट की अपनी ही कोई ना कोई कहीं पे कोई डेफिशिएंसी होती है सर। मैं वो जनरल जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी क्लास की बात नहीं कर रहा। इन जनरल मैं हम भी सर वैसे ही जनरल बात ही कर रहा था। अच्छा चलें ठीक है। जी सर, इस तरह है कि थैंक यू। एक तो बातें जो अभी दोस्तों ने की कि जी वो स्टेटमेंट्स लंबी थी, वर्टिकल थी, ये थी वो थी, तो क्लास भी तो इतनी लंबी थी ना। मास्टर ऑफ फिलोसफी इन इंग्लिश लिटरेचर, छोटी क्लास है। तो अगर तो होता कोई क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलें 11वीं 12वीं तक भी तो ठीक है, बंदा कर लेता है। लेवल देखिए, आप तो रिसर्चर हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स थे, तो बड़े स्टैंडर्ड एमसीक्यूज थे। इनमें 33% जो थे बहुत आसान थे, बड़े मुश्किल थे। उसके बाद 33% ज़्यादा मुश्किल थे। तो अब वो 45 में से उठाने थे, उसने कंप्यूटर ने खुद ही 5 मार्क। तो बहुत कम लोगों के रिपीट भी हुए होंगे, रिपीट थे लेकिन कम लोगों के रिपीट हुए थे। फिर जहाँ है कि कंप्यूटर पे जाहिर है प्रैक्टिस सब लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों के सारे एक स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जिनके 15 के 15 ही, मुझे यही लग रहा है कि वो छूट गए हैं, उससे स्किप हो गए हैं। उसने एफर्ट तो की है लेकिन वो नो आंसर नो आंसर नो आंसर लिखा हुआ है। जब कंप्यूटर ने चेक किया ना तो रेड हुआ हुआ था नो आंसर। मैंने इवन यूनिवर्सिटी से पूछा भी कि जी इस तरह हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट सारे के सारे छोड़ दे, तो आप ज़रा सिस्टम से चेक करके बताएं कि ये कंप्यूटर का इशू तो नहीं है। तो मुझे फिर यूनिवर्सिटी ने बताया कि नहीं ऐसा इशू नहीं है, स्टूडेंट का अपना फॉल्ट है, तो ये ठीक है पेपर, आप इसको मार्क करें। महमूदुल हसन और हाफिज मोहम्मद खालिद इफ्तिखार बात करना चाह रहे हैं, करें आप बात। फयाज भी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सर, सबसे पहले तो पूछना चाहूँ कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मार्किंग भी बहुत अच्छी करते हैं, पेपर भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं आपसे 100% सेटिस्फाई हूँ। और आपसे सर हेल्प लेनी है कि वो जो पेपर था वो मेरा ही स्किप हुआ था, वो सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था आप क्या जब मैंने पेपर ओपन किया है, क्वेश्चन नंबर 17 है को लिखा है, वो तकरीबन ठीक था, वो ठीक लिखा गया 17 वाला। और उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट किया है तो वो सारा पेपर ही सबमिट हो गया है। तो मैंने यूनिवर्सिटी वो जो स्पोर्ट वाला है ईमेल एड्रेस वहां भी किया है, एचओडी सबको मैसेज किया है, लेकिन उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। तो आप प्लीज गाइड कर दें कि अब उसका क्या करें हम। हाँ, मुझे तो नहीं पता था आपका है, ज़ाहिर है मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट्स ही एक जैसे हैं। मुझे खुद अपनी जगह पे फिक्र थी, तो मैंने आज खुद ही यूनिवर्सिटी को लिखा था कि मुझे इसका गाइड करें। उन्होंने प्रॉपर एचओडी साहब जो हैं उन्होंने पता करके मुझे बताया कि इसमें अब अनड्यू अनडू नहीं हो सकता, स्टूडेंट के एंड पे है। तो आप एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ईमेल करें अगेन एचओडी को, लिखें कि सर मैं ये सिस्टम की वजह से फर्स्ट टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाया, तो मुझे आप गाइड करें कि मेरा नुकसान हुआ है, मुझे सपोर्ट करें। शायद वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, यही अब हो हाँ सकता है। सर, एचओडी साहब को मेल करूँ या यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे? आप एचओडी को करें, वो ज़्यादा बेहतर आपका केस लड़ सकेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता कि सर ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सेपरेट मार्क्स मुझे पता चल सकते हैं कितने? बिल्कुल सबको पता चल सकते हैं, ये सीएमएस पे ही है। सीएमएस पे, सॉरी, सीएमएस पे ना ये चेक किया हुआ पड़ा हुआ पेपर, जो एमसीक्यूज थे वो तो उसी वक्त ही कंप्यूटर ने खुद ही चेक करके रख दिए थे। जी जी सर। जो सब्जेक्टिव था वो मैंने खुद पढ़ के फिर मार्क किए थे। तो सर वो असल में सीएमएस पे कंबाइंड आ रहे हैं ना दोनों के मिल के, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि सब्जेक्टिव में कितने हैं और ऑब्जेक्टिव में। मैं ये चाहूँगा कि आप अगर यूनिवर्सिटी को लिख दें, हमें हमें एक्सेस दें कि ये हमें शो हो सके, जिस तरह मुझे सर वो मैंने मेल भी की थी आपको शायद, अच्छा आज ही शायद मैंने जवाब दिया उसका, है ना। सेग्रीगेशन ऑफ मार्क्स के हवाले से सर मेल की थी मैंने आपको इधर, कि मतलब मैं दोनों के मार्क्स, क्योंकि मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे से मतलब कोई सिस्टम की एरर हुई है या स्किप हुए क्वेश्चन या क्या वजह बनी है मतलब। नहीं, वो बिल्कुल आप लोगों का राइट है कि आप जान सकें। सॉरी, एक मिनट जी। बिल्कुल। जी, बात हम कर रहे थे कि सर वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मार्क्स की सेग्रीगेशन के हवाले से। हाँ हाँ, यार बच्चों को चुप कराओ, क्या हो गया। तो बिल्कुल ये सेग्रीगेटेड मार्क्स आपको मिल सकते हैं, आप लिखें उन्हें, यूनिवर्सिटी को ईमेल डालें ताकि वो सबको एक्सेस दे दें। सर वो मैंने कल ईमेल की थी, मैंने शायद आपने। फिर
वो सिर्फ मैं सर इसलिए जानना चाह रहा था कि अगर कोई मतलब ऑब्जेक्टिव मेरे से गलत स्किप हुए या कोई इस तरह, फिर मैं उस हवाले से डिपार्टमेंट को कहूँ कि अगर कोई पेपर मिल सकती है कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर ऑनलाइन सिस्टम यूज किया है, तो मतलब मे भी क्वेश्चन प्रॉपरली सेव नहीं हो सका या क्या वजह बनी? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप ईमेल मैंने पढ़ी है, यूनिवर्सिटी को की है आपने, एचओडी जी सर, उनको सीसी में लिया था एचओडी साहब को, और एग्जामिनेशन को ना सीसी में आपको 2 में रखा था। हाँ, मैंने उस पर अपना कमेंट दिया हुआ है, आप वेट करें, शायद यूनिवर्सिटी को एक्सेस देगी जरूर आपको। तो ठीक है, मेरी थैंक यू सर। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि वो सब स्टूडेंट्स को एक्सेस दें ताकि सब लोग देख सकें। हाँ, उसमें सर ये है ना कि अगर मिस्टेकनली कोई ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे एंड पे नहीं, मसला कोई सॉफ्टवेयर का सिस्टम का, तो चले उसकी कोई फेवर अगर मिल सकती है तो मतलब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। क्योंकि सर आपका पेपर पहला पेपर था ना, फर्स्ट पेपर था, तो वो मतलब वो पहले कभी यूज नहीं किया हुआ था सिस्टम, तो सेव कैसे करना है इसको, ये वो थोड़ा अगर सा आप मतलब। अगर आप याद करें तो मैंने आप लोगों को जब जिस दिन प्रैक्टिस करवाई थी हफ्ता पहले, मैंने कहा था कि आप यूनिवर्सिटी को कहें वो मॉक प्रैक्टिस करें। अगर वो आप लोगों को मॉक प्रैक्टिस भी नहीं करवाते तो जस्ट इमेजिन के कितना बुरा हाल होता। ये तो अच्छा हो गया कि चले उन्होंने एक पहले प्रैक्टिस कर ली और लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू हो गया। तो ठीक है, मैं एग्री हूँ आप लोगों से, बिल्कुल आप तो करें। और थैंक यू सर। अगर किसी स्टेज पे यूनिवर्सिटी मुझे अलाउ करे कि मैं दिखा सकूं तो मुझे एक्सेस दे देंगे तो मैं उसको ओपन कर दूं। एक्चुअली एक्सेस उनके पास बहुत शुक्रिया सर। सॉरी, मेरा जरा गला शायद बैठा है इसलिए मैं कर रहा था। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप लोगों ने अपने मार्क्स सब ने देख लिए हैं? तकरीबन सब क्लास में देखी है। हाँ, तो आपकी क्लास में से 12 लोग जो हैं वो फेल हैं, 6 के 0 हैं, और बाकी जो 6 हैं उनके कोई 5, 7, 3 इस तरह से मार्क्स हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता ही है, हाईएस्ट जो शायद 22 या 23 है, मुझे नहीं पता कितने हाईएस्ट। 22 तो आकब बता रहे थे, आकब के 22। सर 22 ही लगते हैं सबके तकरीबन। अब पता नहीं, शायद 22 से भी ऊपर हो, 23 में भी हो। ठीक है। सर वैसे एवरेज आपके सब्जेक्ट में सर क्या स्टूडेंट्स के मार्क्स आए? 15 प्लस में बहुत ज़्यादा लोग हैं, 15 प्लस में मैक्सिमम लोग हैं, बिलो में कम है। लेकिन अब कईयों के सर 15 से कम है। कम है, मैं आपको 2-3 केसेस बताता हूँ ना, नाम नहीं लेता। मसलन कई लोगों ने जो लिखा हुआ है एमसीक्यू तो चलें उधर हो गए, कई लोगों के 10 एमसीक्यू गलत हैं, 11 तक भी एमसीक्यू गलत हैं, और कई लोगों के 2 गलत, 3 गलत हैं, मैक्सिमम 3 गलत हैं। तो ये बड़ा एक नॉर्मल और बैलेंस्ड केस है, सारे के सारे ठीक नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ जिनके 10 से ऊपर ज़्यादा ठीक है एमसीक्यूज, उनका एक्सीलेंट पेपर है। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़े मज़े का काम किया हुआ है। मैंने प्रैक्टिस में भी पेपर से पहले भी बताया कि आप लोग ना अपना रेलेवेंट बात करें, स्मार्ट बात करें तो ठीक हो जाएगा। मतलब रेलेवेंट कई सवाल ऐसे हैं जिनकी सिर्फ 3 लाइनें जवाब थी, 3 टर्मिनोलॉजी लिखनी थी, ठीक हो जाना था, वो 3 पे मैंने ठीक कर दिया हुआ, 10 उनके 5 नंबर दे दिए हुए हैं। कई लोगों ने क्या किया हुआ है कि साथ, जो मुझे लग रहा है कि शायद गूगल खोला हुआ था, गूगल में क्वेश्चन डाला है, जो आंसर उन्हें मिला है वो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है।
अब ये तो मैं धोखा नहीं खा सकता कि कॉपी पेस्ट को जो रेलेवेंट नहीं है उसके नंबर दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रिसर्च डिज़ाइन का कोई सवाल था, तो किसी होनहार तालिब इल्म ने लफ्ज़ रिसर्च लिखना भूल गया होगा, डिज़ाइन खाली गूगल में डाल दिया। अब डिज़ाइन का जवाब आगे आया हुआ है सारा, वो उससे मुतल्लक जो आपका बनता है ना कंप्यूटर डिज़ाइंस, ग्राफिक्स डिज़ाइन लाइक वाइज ना। जस्ट अ मिनट। हेलो जी, कौन बात कर रहा है? अच्छा, मैं आता हूँ बाहर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अब कंप्यूटर ने डिजाइन को, उन्हें उसे क्या पता, उसने वो ग्राफिक डिजाइनिंग ये वो सारा जो था ना, 2-3 पेज उस बंदे ने वहां से कॉपी पेस्ट करके तो इधर अपलोड कर दिए हुए हैं। अब आप ही बताएं कि ये चीटिंग उसने मेरे साथ की है, मुझे चीट करने की कोशिश की है कि बस टीचर अंधाधुंध जो है वो यस कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों सवालों को इसी तरह ही उसने ना गूगल किया और निकाल के इधर फेंक दिया। फिर मुझे ज़ाहिर है 0 मार्क्स ही देने थे, ज़्यादा कैसे उसको मैं देता मार्क्स। तो इस तरह के केसेस भी हैं। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ था ना उनके मार्क्स वाकई अच्छे आए हैं, जिन्होंने एफर्ट की थी। तो ये चलता है, सारे एक जैसे नहीं होते और सारे जो हैं वो फर्क नहीं आता सर ये नहीं, ऑन एवरेज जो है वो 15 मार्क्स आए है ऑन एवरेज। 15 सर मार्क्स आए। हाँ, 15 से बहुत ज्यादा ऊपर काफी क्लास है। अच्छा, आप लोगों को एक मैंने आर्टिकल दिया था रिव्यू करने के लिए असाइनमेंट में। हेलो। जी सर। वही आर्टिकल बेसिकली मैंने रिव्यू भी इसलिए दिया था कि वो हमें आज जो आज का लेक्चर है, आधा लेक्चर उस आर्टिकल से मुतल्लिक है। तो अगर आपके पास मौजूद हो तो फिर 10 मिनट में हम उसको 10 मिनट में उसको हम अगर पढ़ लें तो फिर हम बाकी लेक्चर की तरफ चलें। मैं रिव्यू पे भी बात करूंगा कि किस तरह का किया है आप लोगों ने, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सर, उस हाँ, सर ये अगली मीटिंग में सर। क्या सर, सर अगली मीटिंग में रख लें, अगली नेक्स्ट मीटिंग में ना रिव्यू के बारे में। लेकिन आर्टिकल के बारे में तो मैं अभी क्योंकि आज का हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट ही उधर से होता है, तो रिव्यू जी रिव्यू के बारे में बात हम बाद में कर लेंगे। लेकिन उस आर्टिकल को मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें। अगर नजर आ रहा हो तो यही टाइटल था, यस। आप देख नो सकते हैं। सर, नो सर, ये टाइटल नहीं था। अच्छा, द नेचर सर एंड। यही था, सर आप यही लोग था। आप लोग इस तरह सर करें कि मैं ये सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने जी जी CMS पे अपलोड किया हुआ है और इसको मैंने मुख्तलिफ कलर्स में हाईलाइट किया हुआ है। आप जी। जरा CMS पे जाएं, इसको डाउनलोड करें और 5-7 मिनट में जरा इस पे से गुजरे नजर गुजारें, फिर इस पे बात करते हैं। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं इसकी बात नहीं बनेगी। अभी से स्टार्ट करते हैं और अगले 5 से 10 मिनट तक आप उसको देख रहे हैं डाउनलोड करके CMS से। रिसोर्सेज पे मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। ठीक है जी। हेलो। जी सर। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, प्लीज करें डाउनलोड और देखें।
एक्सक्यूज मी सर, फेलोज आप किसी को मिला है वो? नहीं मिला। हेलो, वहाँ पे हाँ तो कभी नहीं है नहीं मेरे मिला। ख्याल से। नहीं वो पहले वाले ही हैं, वो पहले वाले हैं। अब नया। भाईजान हाँ। ग्रुप में शेयर कर दिया, दे चेक करें आका ग्रुप भाई। में शेयर किया है, हाँ जी मैंने अभी किया है। मैं देखता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
ਚਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ